हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के समय फिनलैंड को डर ये है कि कहीं रशिया फिनलैंड पर हमला ना कर दे। आज के समय जो यूक्रेन की हालत हुई है उसे देखकर उनके लोगों को ये लग रहा है कि क्या पता रशिया हम पर भी हमला ना कर दे, और क्या पता है इसीलिए फिनलैंड ने ये ऑफिशियली कह दिया कि फिनलैंड भी नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। आज के समय फिनलैंड भी वही गलती कर रहा है जो यूक्रेन ने दोहराई थी। इसीलिए रशिया से भी ये स्टेटमेंट आ रही है कि अगर फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया तो वो रशिया के लिए बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा। आज के समय रशिया टू फ्रंट वॉर तो नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि रशिया और फिनलैंड की बॉर्डर की लंबाई 1300 किलोमीटर लंबी है। इसलिए रशिया को अपने सोल्जर्स यूक्रेन से निकालकर फिनलैंड तक मूव करना आसान नहीं होगा। इसके लिए रशिया को कम से कम 1-2 हफ्ते का समय चाहिए होगा। और रशिया टू फ्रंट वॉर स्टार्ट ना भी करे, उसके बदले में रशिया सोल्जर्स की बजाय फिनलैंड में एयर स्ट्राइक भी करवा सकता है। और जब रशिया फिनलैंड पर हमला करने के लिए तैयार हो रहा होगा, तब फिनलैंड नाटो का मेंबर बन गया तो रशिया के लिए मुसीबत आ जाएगी। और फिर रशिया के पास एक ही रास्ता बचेगा, और वो न्यूक्लियर अटैक और केमिकल वेपन है। और रशिया उसको यूज भी कर सकता है, क्योंकि तब रशिया के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। और फिनलैंड ऐसी कोई रफ कंट्री भी नहीं है जो रशिया से लड़ जाए। फिनलैंड यूक्रेन से बहुत ही अलग देश है। फिनलैंड के लोग यूक्रेन की तरह नहीं है। फिनलैंड के लोग मेंटली इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि वो रशिया के साथ अभी वॉर लड़ ले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिनलैंड ने आज तक कभी भी हथियार ही नहीं उठाया। फिनलैंड के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। फिनलैंड के लोग सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री की पोजीशन में सबसे पहले आते हैं। और यूक्रेन की तरह फिनलैंड के लोग एक वॉर की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। सो जानते हैं कि वीडियो में कि फिनलैंड में क्या हालात है। आज के समय फिनलैंड में पैनिक मचा हुआ है, क्योंकि जो यूक्रेन के साथ हुआ वो फिनलैंड के साथ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि फिनलैंड को भी अब नाटो ज्वाइन करना है। इसीलिए रशिया भी अब फिनलैंड को माइल्ड धमकियां दे रहा है कि अगर फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया तो वो रशिया के लिए बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा। पर अगर हम देखें तो दोनों देशों के जियोग्राफिकल एरिया भी अलग है, और दोनों देशों के लोगों की मेंटालिटी भी अलग है। अब ये देखें तो यूक्रेन के लोग पहले से ही रशिया का पार्ट थे, इसीलिए यूक्रेन के लोगों में भी रशिया जैसा एग्रेशन देखने को मिलता है। इसीलिए वो लोग मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। पर फिनलैंड के लोग यूक्रेन के लोगों की तरह नहीं है। आज के समय फिनलैंड में ऐसा पैनिक मचा हुआ है कि फिनलैंड के कई अमीर लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रशियन थ्रेट। और आज के समय फिनलैंड में बॉम्ब शेल्टर और बंकर की भी बहुत ही डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर रशिया ने हमला कर दिया तो फिनलैंड के लोग अपने फैमिलीज को कैसे बचाएंगे। इसी वजह से फिनलैंड के लोग यूएसए और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में सेटल हो रहे हैं। और फिनलैंड के साथ एक और देश था जो नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, वो देश स्वीडन है। स्वीडन भी नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। उनको भी ये डर है कि कहीं रशिया स्वीडन पर भी हमला ना कर दे। और स्वीडन की तो बॉर्डर भी रशिया के साथ ज्यादा नहीं लगती, पर फिर भी स्वीडन को ये डर है कि रशिया कहीं हमला ना करते। और यूके ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है फिनलैंड और स्वीडन के साथ कि अगर आप पर कोई भी हमला करता है तो यूके आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। और वो सोल्जर्स के मामले में नहीं होगा, बल्कि यूके उनको हथियार देकर हेल्प करेगा, वैसे ही जैसे यूएसए ने यूक्रेन के साथ किया था। चांसेस तो बहुत ही कम है कि जहां फिनलैंड के लोग रशिया को झेल पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फिनलैंड के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। उनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है। यूक्रेन के लोग पिछले 6 साल से ही एक वॉर की तैयारी कर रहे थे, और यूक्रेन के लोगों ने 6 साल में अपनी मेंटालिटी भी वॉर के अनुसार बना ली है। और कंपेरिजन करें तो यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ से भी ज्यादा है, और फिनलैंड की आबादी 55 लाख है। यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है, और यूक्रेन के पास तो एक एडवांटेज ये भी था कि जब यूएसएसआर के टाइम में कई वेपन बनते थे जो वो यूएसएसआर के टाइम में सिर्फ यूक्रेन में ही बनते थे। इसलिए यूक्रेन के लोगों को थोड़ा बहुत हथियार बनाना भी आता है। इसी वजह से वो लोग रशिया को डैमेज कर पाते हैं। और फिनलैंड के पास ना तो कोई ऐसा एडवांटेज है और ना ही इतनी आबादी। फिनलैंड के लोग दुनिया के हैप्पीएस्ट लोग माने जाते हैं, और वहाँ पर एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत अच्छी है। और फिनलैंड का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि फिनलैंड की अब ज्यादातर आबादी बुढ़ापे की ओर जा रही है। फिनलैंड की आबादी में ज्यादातर यंग लोग नहीं बचे हैं, और फिनलैंड में यंग लोगों की बहुत ही कमी है। फिनलैंड के लोग मेंटली इतने टफ भी नहीं होते जैसे कि यूक्रेन के लोग हैं कि हाँ, हम अपने देश के लिए लड़ जाएंगे। और फिनलैंड ने सालों पहले वॉर में पार्टिसिपेट किया था। 1993 में फिनलैंड ने यूएसएसआर के साथ वॉर की थी। तब फिनलैंड ने यूएसएसआर को बहुत ही करारा जवाब दिया था, पर उस वॉर को बहुत ही लंबा अरसा हो गया है। अब तो फिनलैंड में उसकी पीढ़ी भी बदल चुकी होगी। तब 1939 में फिनलैंड के लोग ऐसे थे कि वो वॉर लड़ पाए, पर आज के समय फिनलैंड के लोग बहुत ही बदल चुके हैं। और 1939 में फिनलैंड की सरकार ने हथियार और शेल्टर पर भी इन्वेस्ट किया था, पर आज की फिनलैंड की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिनलैंड को आज के समय ना तो हथियार बनाना आता है, ना ही उनके पास अमेरिकन मेड हथियार है, और ना ही फिनलैंड की आर्मी इतनी खास है। इसलिए फिनलैंड पर जब हमला होगा तब वहां पर बहुत पैनिक मचेगा, और फिनलैंड शायद सरेंडर भी कर दे ताकि उनकी कंट्री को और ज्यादा नुकसान ना हो।
और हम देखें तो रसिया भी अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर फिनलैंड भी नाटो को ज्वाइन कर लेगा तो रसिया को तो बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की रसिया के साथ बॉर्डर है वो तो कुछ भी नहीं है। फिनलैंड की बॉर्डर रसिया के साथ 1300 किलोमीटर लंबी है, और अगर फिनलैंड नाटो का मेंबर बन गया तो अमेरिका तो रसिया के दरवाजे पर आकर ही बैठ जाएगा। सो वी होप कि फिनलैंड और रसिया मिलकर कुछ इसका इलाज निकाले, क्योंकि वॉर में ना तो कभी कोई जीतता है और ना ही कभी कोई हारता है। नुकसान को दोनों देशों को ही होता है, और नुकसान के अलावा और कुछ मिलता भी नहीं है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।